अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक वेब स्क्रैपिंग है। तो आज के टॉपिक में हम amazon.com से एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट की कुछ इंफॉर्मेशन जो है उसको हम एक्सट्रैक्ट करके एक्सेल फॉर्मेट में लेकर आएंगे। तो आज का हमारी जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट है वो लैपटॉप है। लाइक दैट कि ये लैपटॉप हमने सर्च आउट कर लिए। यहाँ पर कीवर्ड लिखा लैपटॉप और हमारे पास ये तमाम के तमाम लैपटॉप शो हो गए। और यहाँ से हम क्या करना चाह रहे हैं भाई, स्क्रैप करना चाह रहे हैं। हम सिंपल बात है कि स्क्रैप करना चाह रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को और इसके रिव्यू रेटिंग को, ये वाला, और इसकी ये वाली इंफॉर्मेशन को कि इसका ब्रांड क्या है और ये कंपैटिबल डिवाइसेस हैं, कनेक्टिविटी, ये वाली जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है। तो पहले आपकी इंफॉर्मेशन दिखा देते हैं किस तरीके से हमने इसको स्क्रैप किया हुआ है। ये जब हम स्क्रैप कर लेंगे हमारे पास इस तरीके से शो हो जाएगी। तो ये मैंने ऑटोमेटेड वे से एक स्क्रिप्ट लिखा है ऑटोमेटेड, और जिससे ये स्क्रैप होती है। सबसे पहले ब्रांड है, मॉडल नेम है, स्क्रीन साइज है, हार्ड डिस्क है, जीपीयू मॉडल है, और रैम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ग्राफिक्स है। इस तरीके से हमारे पास तकरीबन 33 जो इसके फीचर्स हैं उनको हमने स्क्रैप किया है। और हमारे पास ये तकरीबन 500 के अराउंड रिकॉर्ड हैं। तो ये तकरीबन मेरा लैपटॉप पे 1.5 आवर यानी कि 1.5 घंटा लगा है, और तकरीबन एक 1.5 GB तक हम नेट यूज़ हुआ है। और क्योंकि ये रात का टाइम था तो काफ़ी स्पीड से हो गया। ये डिपेंड करता है कि स्पीड नेट की कितनी है। चलें, तो हम एक दफ़ा देख लेते हैं कि ये हमारा जब हम ये कोड लिख लेंगे तो ये रन किस तरीके से होगा, वर्किंग किस तरीके से होगी। तो हम यहाँ से इसको रन करते हैं तो देखिएगा पहले हमारे पास एक ऑटोमेटिक यहाँ पर पेज ओपन हो जाएगा। तो ये वाला जो पेज है, पेज ये हमारा गूगल क्रोम के अंदर होगा। ये ऑटोमेटेड है। ये देखिए, क्रोम इज बीइंग द कंट्रोल बाय ऑटोमेटेड टेस्ट सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पर वो हमने क्योंकि वो लिंक दिया हुआ है अमेजोन का, ये वाला प्रोडक्ट जो है ये हमारे पास शो हो गई हैं। और ये ऑटोमेटिकली अब 1 बाय 1 जो पहला हमारे पास ये वाला लैपटॉप है इसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी नेक्स्ट पे। तो ये देखिएगा, अब सिंगल जो हमारे पास लैपटॉप है वो वाला शो हो जाएगा और इसकी इंफॉर्मेशन स्क्रैप होना शुरू हो जाएगी। ये देखेंगे वो वाला लैपटॉप आ गया और इसके ये जो हमने स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है स्क्रैप करना है ये होना शुरू हो गई ऑटोमेटिक तरीके से। चलिए हम देखते हैं कि ये किस तरीके से हमारे पास वर्क करेगा और हम इस किस तरीके से लिखते हैं। तो इसके लिए हम अपने इस पेज पे आते हैं कि हमारे पेज के ऊपर है क्या क्या। पहले नंबर पे हमने क्या कर लेना है, amazon.com को ओपन कर लेना है। फिर amazon.com पे हमने सर्च कर देना है लैपटॉप। और जब ये लैपटॉप सर्च हो जाना है तो हमने इस लिंक को कॉपी कर लेना है। जब इस लिंक को कॉपी कर लेना है तो हमने अपने कोड के अंदर ले जाना है। अपने कोड पे यहाँ पे ये देखिएगा कि यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है। इस प्रोजेक्ट को करने के लिए ये हमें पूरी लाइब्रेरीज चाहिए। हमने सेलेनियम लाइब्रेरी से वेब ड्राइवर किया है और सर्विस की है और ब्यूटीफुल सूप किया है बाय, और क्रोम ड्राइवर मैनेजर, ताकि हमारे पास एक ऑटोमेटिक वे से चलने वाला एक टैब ओपन हो जाए, एक एजेंट क्रिएट हो जाए। और पेंडास को एज ए पीडी करके कर दिया। और फिर हमने ड्राइवर इज इक्वल टू वेब ड्राइवर डॉट क्रोम, सर्विस इज इक्वल टू सर्विस और क्रोम ड्राइवर मैनेजर डॉट इंस्टॉल करके हमने वो एजेंट क्रिएट कर दिया। उसके बाद हमने ये एक डाटा लिस्ट जो है हम वो लिस्ट टाइप की क्रिएट कर दी ताकि बाद में हमारे पास डाटा यहाँ पे आकर सेव हो सके।
और इसके बाद हमने यहाँ पे इसको किया, और वो वाला जो हमारे पास लैपटॉप के ये सर्च पे जो भी हमारे पास आया था, लिंक बन गया था, उसको हमने एक URL के अंदर हमने इसको स्टोर करवा दिया। हमने ये स्टोर करवा के और ड्राइवर डॉट गेट URL से इसको रन करवाना है। तो एक दफ़ा इसको भी हम रन कर लेते हैं ताकि हमारे पास वो जो ड्राइवर है, एजेंट है, वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाए। ये हमारे पास ओपन हो गया। और इसके बाद हमने यहाँ पे इस टैब को रन करेंगे ताकि ये URL के अंदर ये लिंक ओपन हो जाए। और दोबारा से हमने इसको किया। अब ये देखिएगा यहाँ पर हमारे पास ये ब्लैंक पेज था क्रोम का, यहाँ पर वो वाला पेज जो हमारे लैपटॉप की सर्च बार में था वो यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगा। ये देखिएगा। अब यहाँ पर ये क्या है कि हमने हर लैपटॉप तो सर्च कर लिए, और यहाँ पर देखिएगा कि हमारे पास लैपटॉप जो हैं वो एक ही पेज पे तकरीबन 30 का राउंड बाउंड है, और यहाँ पर 27 पेजेस हैं। तो अब 30 से मल्टीप्लाई करें तो ये तकरीबन 900 के राउंड बाउंड या 550 से 600 का राउंड बाउंड लैपटॉप की इनको बनती है। तो इसको हम स्क्रैप करें। तो अब यहाँ पे अगली बात कि ये हमने सर्च आउट कर लिया, और सर्च आउट करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आ गई। अब वहाँ से हमने हर एक लैपटॉप, ये जैसे कि हमारे पास लैपटॉप शो हो गए, ये वाला। अब इस लैपटॉप के हमने इस लैपटॉप पे जाना है और इसकी इंफॉर्मेशन में से हमने सबसे पहले इसका लिंक निकालना है। क्या निकालना है? लिंक। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ पर कहीं पे भी राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर देंगे। जब इसको इंस्पेक्ट करेंगे तो हमारे पास एक साइड पे HTML जो कोड है वो इसका शो हो जाएगा। और HTML कोड के अंदर इस तरीके से हर एक पेज लैपटॉप की जो है हमारे पास अलग से इंफॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ से अगर मैं इसको क्लोज करूँ, ये देखिएगा। हाँ, ये देखिए। अब फर्स्ट वाले पेज की हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है ये है, सेकंड वाले की ये है, और थर्ड वाले की ये है। इस तरीके से हर एक लैपटॉप के लिहाज से हमारे पास ये टैब के अंदर इंफॉर्मेशन है। तो अब यहाँ से हमने हर एक लैपटॉप के जो है लिंक निकालना है। लिंक निकालने के लिए हम नेक्स्ट टैब पे आते हैं, और यहीं पे हमने देखा कि जब एक ही इसको ओपन हम करते गए तो यहाँ पर एक डिव ऐसी आई जहाँ पर स्पैन, और स्पैन के अंदर हमारे पास एक एंकर टैग आ गया। एंकर टैग के अंदर ये क्लास क्या है, लिंक नॉर्मल एस नो आउटलाइन। ये वाली जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमने हाइपर रेफरेंस लिंक जो है ये निकालना है। और यहाँ पे आगे आगे आए तो हमने एक जब वो लैपटॉप की इंफॉर्मेशन निकाल ली, यानी कि ओपन कर लिया, एक लिंक ओपन कर लिया, तो यहाँ पर हम इसमें से क्या करने जा रहे हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन। एक तो हम यहाँ से ये करेंगे कि इस लैपटॉप की ये वाली इंफॉर्मेशन, कि इसका ब्रांड कौन सा है, इसकी टेक्नोलॉजी कौन सी, कीबोर्ड कौन सा है, ये वाली कर देंगे। और दूसरी जो इंफॉर्मेशन है हम यहाँ से हम कर देंगे भाई इसके रेटिंग रिव्यू क्या है, 4.3, ये वाली हमने निकालनी है। और यहाँ से हम इसकी प्राइस को भी निकालेंगे। ये वाली इंफॉर्मेशन जो है हमने गैदर करनी है। और ये वाली इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हमें इनके लिंक्स जो हैं, इनके जो टैग हैं, उन पे हमने टैग करना है। तो टैग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम HTML कोडिंग के अंदर जाएंगे। HTML कोडिंग के लिए हम यहाँ पर, अब ये देखिएगा हमारे पास जो ये वाली इंफॉर्मेशन थी एक लैपटॉप के पूरे व्यू की, ये वाली। अब ये किस तरीके से, ये हमारे पास एक टेबल है, इस टेबल के अंदर है।
और इस टेबल के अंदर जो है ये है हमारे पास एक तो यहाँ पर ऊपर ब्रांडिंग लिखी हुई जो हमारे पास लेबल होगा स्पेस स्मॉल प्रो ब्रांड, और ये डाटा रिकॉर्ड होगा दूसरा डाटा रिकॉर्ड स्पेस स्मॉल प्रो कंपेटेबल डिवाइसेस। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये उसकी इंफॉर्मेशन होगी यानी कि वैल्यूज होंगी। तो अब दूसरी जो इंफॉर्मेशन हमने निकालनी थी वो प्राइस वो रेटिंग के हवाले से थी। तो ये वाला टैग होगा स्पैन होगा और क्लास क्या हो गया साइज बेस कलर बेस 4.3। ये इसकी जो है ये वाले टैग पे हम अटैक करेंगे। और जो प्राइस के लिए हमने क्या है ये वाले निकाल कर रखी हुई है यहाँ से स्पैन क्लास प्राइस होल, ये वाली जो यहाँ से हम इसको निकाल लेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका मैं ओपन करूँ तो यहाँ पर हमें प्राइस भी नजर आ जाएगी 138। ठीक है, चले हम अपने कोड की तरफ जाते हैं। तो अब कोड के अंदर हमने ये लिख दिया था इंफॉर्मेशन के हमारे पास ये लिंक है। अब इसको हमने रन करके है अपने यहाँ पर टैब के अंदर भी ले आए हुए हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास टैब के अंदर है इसकी इंफॉर्मेशन, ये देखिएगा। ठीक है, तमाम लैपटॉप्स की। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, अब यहाँ से हमने उस लिंक पे जाना था। अब ये किस तरीके से हमने इसको ड्राइवर के अंदर जो है वो कर लिया और यहाँ से ओपन कर लिया। हम ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है तमाम, अगर सिंगल एलिमेंट होता तो सिंगल फिर एलिमेंट ही होता। बाय डॉट एक्सपाथ, एक्सपाथ क्या है जो हमने वो देखा है उसका एंकर, और क्लास क्या थी लिंक नॉर्मल एस नो आउटलाइन। यहाँ से ये जो हमने देखा है अभी अभी ये वाला ये वाला जो टैग है एंकर वाला और क्लास इसके ये है, और यहाँ पर क्लास क्या लिंक नॉर्मल एस नो आउटलाइन। अब इसके ऊपर हम टैग कर रहे हैं। जब इसके ऊपर हम टैग कर रहे हैं तो हमारे पास क्या है प्रोडक्ट लिंक्स आ जाएंगे, यानी कि उसके साथ हमारे लिंक बन जाएंगे। जो हमने प्रोडक्ट लिंक्स हैं इनको किया तो हमारे पास ये जो जितने भी सेशन है वो आ गए। इन सेशन में से रिमोट सेशन में से हमने क्या निकालना है, इनके लिंक्स निकालने हैं। अगर इनके मैं लेंथ को काउंट करूं तो मेरे पास ये कितने हैं 25 ही आ गए, 25 आ गए हैं। और यहाँ पर हमने फार लूप चलाकर हर एक के ऊपर इनमें से गेट कर लेना है हाइपर रेफरेंस। हाइपर रेफरेंस मतलब क्या, गेट एट्रीब्यूट लगाकर हाइपर रेफरेंस उसके लिंक को जनरेट करवा लेना। यहाँ से हम रन करेंगे हमारे पास ये तमाम के तमाम प्रिंट हो जाएंगे इसके लिंक। और यहाँ से लिंक जब हमारे पास आ जाएंगे तो सेट द सब टारगेट यूआरएल, हमने सबसे पहले वाला ये जो यूआरएल हमारे पास आ गया है इसको हमने किस में रख दिया, ड्राइवर के अंदर। ड्राइवर के अंदर रख के हमने इसको ओके किया। अब यहाँ पर देखिएगा हमारे इसमें वो सिंगल लैपटॉप की जो इंफॉर्मेशन है वो शो होना शुरू हो जाएगी। अभी ये सर्च आउट कर रहा है, ये लैपटॉप वो नेट की स्पीड पे भी डिपेंड करता है। ये देखिए वो सिंगल जो लैपटॉप है पहले लिंक के अंदर उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई। अब यहाँ से आगे हमने क्या करना है, हम 10 सेकंड तक वेट करेंगे। 10 सेकंड तक वेट करेंगे ताकि वो हमारा जो पेज है वो अच्छे तरीके से लोड हो जाए। और बाद में क्या कर देंगे, वो जो हमारे पास पेज है उसको ड्राइवर डॉट पेज सोर्स के जरिए उसको HTML में ले आएंगे और HTML के अंदर हमने उसको ब्यूटीफुल सूप के अंदर दे दें HTML डॉट पार्सर करके। तो उसको हमने प्रेटिफाई करके वो पेज की जितनी भी कोडिंग है हमने यहाँ पर शो करवा दी। ठीक है, तो अभी नेट की वजह से ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है। नेट स्लो होगा तो ये इतना ही टाइम लेगा। ये देखिए कि ये इंफॉर्मेशन लोड हो रही है अभी भी, ये यहाँ से रन हो रहा है। ठीक है, ये पूरा पेज है हमारे पास। ये देखिए अभी तक नीचे जो हमारी इंफॉर्मेशन है ये अभी लोड नहीं हुई। तो ये डिपेंड करता है नेट की स्पीड पे। अच्छा, इसके बाद जो है हम आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। ये प्रेटिफाई कर दिया सूप डॉट प्रेटिफाई,
जिससे हमारे पास ये इसी पेज की तमाम कोडिंग आ गई। और यहाँ पर सूप सूप के अंदर हमने क्या कर लेना है, डॉट फाइंड। फाइंड क्या करना है, टेबल। टेबल को फाइंड कर लेना जिसकी क्लास क्या है, नॉर्मल स्पेसिंग माइक्रो। ये किसकी बात हो रही है, यहाँ पर हम उस लैपटॉप की जो बाकी इंफॉर्मेशन है उसको स्कैन करने जा रहे हैं। हमने ये ऊपर वाला पढ़ लिया, ये क्योंकि हो गया रन, हम एक दफ़ा इसको रन कर देते हैं ताकि हमारा पेज जो है वो आगे चला जाए। हाँ, यहाँ पे आ गए सूप डॉट फाइंड। ये वाला जो हमने सूप एक वेरिएबल बनाया था, इसके अंदर फाइंड करेंगे। फाइंड किसको करेंगे, टेबल को। और टेबल की क्लास क्या होगी, नॉर्मल स्पेसिंग माइक्रो। अब ये देखिए ये कहाँ से आ गया। अब ये वाला लिंक तो हमने ले लिया। लिंक के बाद हमने क्या करना है, हम उस टेबल पे जाएंगे, ये वाले टेबल पे। ये देखें हमारे पास ये एक ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक टेबल के अंदर है। टेबल और इसकी क्लास क्या, नॉर्मल स्पेसिंग माइक्रो। तो हम उसके अंदर आ गए, यहाँ पर लिख दिया नॉर्मल स्पेसिंग माइक्रो। तो ये हमने इसको रन किया, वो उसकी तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन हमारे इस टेबल के अंदर आ गई और यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन आ गई। अब यहाँ से हम इसको फाइंड करेंगे जितने भी इसके अंदर रिकॉर्ड्स हैं। रिकॉर्ड्स को फाइंड करनी है, टेबल डॉट फाइंड ऑल टी आर। इसके अंदर जितने में टी आर हैं, टी आर मतलब ये डाटा रिकॉर्ड। ये देखें ये हमारे पास पहला रिकॉर्ड है, डाटा रिकॉर्ड। ये दूसरा टेबल रिकॉर्ड, ये थर्ड, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। ठीक है, इस तरीके से होगा। तो अब हमने टी आर को जो है ये सर्च आउट करना है। तो ये टेबल डॉट फाइंड ऑल टी आर। तो यहाँ पर हो गए। अब रोज हमारे पास ये आ गई हैं। अब ये वाली, अब इनमें से हमने इंफॉर्मेशन निकालनी है। अब डाटा नाम का हमने एक वो बना लिया डिक्शनरी टाइप जो है वो वेरिएबल। अब जितनी भी ये हमारे पास रोज हैं उनको फाइंड करेंगे लूप के जरिए। फॉर रो इन रोज। अब पहले नंबर पे हम लेबल फाइंड करेंगे, लेबल एलिमेंट रो डॉट फाइंड स्पैन क्लास साइज बेस टेक्स्ट बोल्ड। अब ये टेक्स्ट बोल्ड कहाँ से आ गया, ये देखिएगा टेक्स्ट बोल्ड। स्पेसिंग स्मॉल प्रो ब्रांड, एक हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पर ये डाटा आएगा, ये देखिए, और साइज बेस टेक्स्ट बोल्ड ये वाला आ गया। तो इनमें से एक हमारे पास लेबल है और एक हमारे पास उसकी वैल्यू है। लेबल एलिमेंट क्या करेगा, साइज बेस टेक्स्ट बोल्ड, और जो वैल्यू एलिमेंट है फाइंड रो फाइंड स्पेस स्पैन क्लास साइज बेस प्रो ब्रेक वर्ड। इफ लेबल एलिमेंट एंड वैल्यू एलिमेंट क्या हो, ये हूँ, लेबल इज इक्वल टू लेबल एलिमेंट डॉट गेट टेक्स्ट। इसमें से जो टेक्स्ट है उसको बाहर निकाल दें, स्ट्रिप्ट इज ट्रू, एंड वैल्यू वैल्यू एलिमेंट टू गेट टेक्स्ट, उसमें से टेक्स्ट निकाल दें और स्ट्रिप करके इसको। अब क्या करें, जो डाटा जो हमने ये बनाया था एक वेरिएबल डाटा के अंदर क्या कर दें, एक लेबल और वैल्यू। तो अब वैल्यू को एंटर कर दें। अब इसको हमने रन किया तो हमारे पास ये भी। अब हमारे पास जो पहला लैपटॉप है उसकी ये वाली जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई, ब्रांड कौन सा है, मॉडल कौन सा है। अब ये देखिए ब्रांड जो हमारे पास लेबल है, मॉडल नेम जो लेबल है, एचपी जो है इसकी वैल्यू है, एचपी ये वाली जो हमारे पास ये भी वैल्यू है, 14 इंचेस ये भी हमारे पास वैल्यू है, कलर हमारे पास लेबल है। अब हमने क्या करना है, हाँ अब हमने उसके रेटिंग जो है उसको फाइंड करना है।
रेटिंग, रेटिंग के लिए हमारे पास ये वाली क्लास होगी, स्पैन क्लास साइज बेस कलर बेस 4.3। तो अब ये वाला जो हमारी स्पैन क्लास है, स्पैन टैग और क्लास इसकी ये है, इस पे हम टैग करेंगे। ये देखिए सूप के अंदर हम ये ब्यूटीफुल सूप को इस्तेमाल करते हुए डॉट फाइंड कर देंगे स्पैन और क्लास, क्लास क्या है रिव्यू, ये वाली रिव्यू कॉन्टेक्स्ट। अब इसको करके अब यहां से हम क्या करें, एक्सट्रैक्ट द लेबल एंड वैल्यू, इसमें से लेबल और वैल्यू को फाइंड करेंगे। अब पहले इसको रन कर लेते हैं, यहाँ से उसी तरीके से डाटा के अंदर लेबल और वैल्यू को अपेंड करते जाएंगे। यहाँ पर अब ये देखिए पहले हमारी यहाँ तक कहाँ तक कि ग्राफिक कार्ड से डिस्क्रिप्शन तक वैल्यू थे। अब हमारे पास इसको एक दफ़ा रन करने के बाद ये देखिए अब नीचे क्या आ गया, रिव्यू कॉन्टेक्स्ट भी आ गया 4.4, ठीक है 5 में से। अब हमें चाहिए इसकी प्राइस, तो प्राइस के लिए हमने क्या करना है, एक स्पैन क्लास प्राइस होल। अब ये देखिएगा ये सबसे एंड वाला, ये स्पैन क्लास प्राइस होल, अब इस पर टैग करेंगे। तो हमने सूप के अंदर फाइंड किया स्पैन को और क्लास इसकी ये प्राइस होल। तो अब इसके बाद हमने लेबल फाइंड करना है और वैल्यू को फाइंड करना है। हमारे पास जो लेबल है स्पैन एलिमेंट के अंदर डॉट गेट और क्लास क्या है और इसका जो इंडेक्स नंबर है वो हमने 0 ले लेना है, और जो वैल्यू है ये स्पैन एलिमेंट डॉट गेट टेक्स्ट और स्ट्रिप ट्रू कर देंगे। अब इसको भी हमने क्या कर देना है, ये जो हमारे पास लेबल और वैल्यू है इनको भी पीछे वाली जो लेबल और वैल्यू थी उसमें अपेंड कर देना है। लास्ट पे हमारे पास ये क्या है, यहाँ पे ये जो है रिव्यू काउंट आया था। अब यहाँ पर हमने एक दफ़ा इसको रन किया तो यहाँ पर हमारे पास प्राइस भी आ जाएगी। प्राइस प्राइस हमने इसको नहीं रन किया, इसको रन करें और फिर इसको रन करें। हाँ ये हमारे पास इसकी 154 प्राइस आ गई। अब इस तमाम डाटे को हम पेंड कर रहे हैं डाटा लिस्ट के अंदर यहाँ पर, और यहाँ पर हम इसको डाटा फ्रेम में चेंज कर रहे हैं। तो डाटा फ्रेम में चेंज हो गया। अब इस वो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है इसको हम एक दफ़ा रन करके ले आते हैं। हमारे पास क्या आ गया, हाँ ये वाली इंफॉर्मेशन HP, और HP के अंदर ये और इसकी 14 इंचेस और कलर क्या है इंडिगो ब्लू और हार्ड डिस्क 64 GB। ये ठीक है। अगर आपने तमाम कॉलम का नेम देखने हैं तो df डॉट कॉलम, और बाद में इसको मैंने थोड़ा सा इसका कॉलम को चेंज किया था ताकि मुझे ये खूबसूरत नज़र आए। जैसा कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा, मैंने OS लिखना था तो ये चेंजिंग की है जहाँ से मैंने। तो इसी कोड को हमने क्या किया है, हमने इकट्ठा किया एक स्क्रिप्ट की फॉर्म में ये वाला, और बाद में इसको हमने क्या कर दिया हुआ है, बाद में इस कोड को हमने वो रन करने के बाद हमने इसको df डॉट शेप किया तो हमारे पास 488 जो हमारे पास ये रिकॉर्ड थे और 33 हमारे पास कॉलम थे इसके। और फिर इसको हमने df डॉट टू CSV में इसको एक दफ़ा सेव करवा दिया। अगर हमने एक्सेल में करवाना है df डॉट टू एक्सेल, और प्रोडक्ट का वो जो भी अपनी फाइल का नेम रखना चाहते हैं, और यहाँ पर एक्सटेंशन और इंडेक्स फॉल्स, यहाँ पर इंडेक्स को हमने फॉल्स कर दिया, और हमारे पास ये वाला रिकॉर्ड ये वाला रिकॉर्ड इस सूरत में आ जाएगा। ओके जी, थैंक यू। अगर क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ लीजिए।